हरियाणा में लोकसभा चुनाव खत्म हुए, लेकिन उसके बाद के जो नतीजे आए वो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के लिए एक चिंता का सबब है। कांग्रेस के लिए इसलिए भी चिंता है कि उन्होंने 10 में से आखिर 5 ही क्यों जीती, लेकिन वो खुश हैं कि उनकी वापसी हुई है घर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी चिंता है कि उन्होंने 5 लूज़ क्यों करी। अगर ओवरऑल रिजल्ट देखें तो 11 में से 6 जीती है, क्योंकि विधानसभा में भी जो उपचुनाव था उसमें भी कांग्रेस ने वो सीट लूज़ कर दी। तो ज़ाहिर तौर पे बढ़त में तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस कहीं न कहीं अभी डाउनफॉल में है। पर इन 5 के नतीजों से वो उत्साहित है, उनको लगता है कि आने वाला समय उनका है और यही कारण है कि वो तमाम वोट परसेंट दिखा करके ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी। आखिर जो चुनाव हुआ हिसार में, लोकसभा में, वो बीजेपी की तरफ हार के परिणाम लेकर के क्यों आया? उसमें कमी कहाँ थी? उसी विषय पे बात करते हैं। हमारे साथ वहीं के प्रत्याशी और सरकार में अभी वर्तमान में पावर मिनिस्टर हैं रणजीत चौटाला जी। सर, आपने चुनाव अच्छा फाइट किया, कमज़ोर कहाँ रह गए आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल कहते हैं कि 5-5 सीटें आई, हमारी 3 सीटें जो हारे हैं हम, वो बहुत थोड़े मार्जिन से, मतलब 50-60 हज़ार से, कोई 20 हज़ार से, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं है। जब जहाँ 17 लाख 18 लाख वोट हो, 12 लाख वोट हो, मुझे भी आप समझे कि 5.25 लाख के करीब वोट आए हैं। एक असेंबली हल्के में देखें तो 60 हज़ार से कम वोट नहीं आते, बहुत ज़्यादा वोट है। ये नहीं, बराबर की सी फाइट रही है। 5 हम जीते हैं, बड़े कंफर्टेबल मार्जिन से जीते हैं, 2-2 लाख वोटों से भी जीते हैं। अब हमारे कुछ पार्टी के अंदर, जो मैं नहीं कह रहा, मैंने लिख के दिया है, कुछ पार्टी में सैबोटाज भी था। ओके। पर ये भी एक कारण रहा। पर अब इस पे आगे होंगी कार्रवाई। पर मैं ये समझता हूँ कि असेंबली के चुनाव में हम पे पार्टी है, संगठन है। कांग्रेस के पास तो आपस की इनफाइटिंग बहुत है। तो मैं नहीं समझता कि विधानसभा के चुनाव में हम 100% जीतेंगे, सरकार बनेगी। कैप्टन अभिमन्यु तो बीजेपी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने भी सहयोग नहीं किया आपको? देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहूँगा। जो मैंने लिख के देना है, पार्टी हाईकमांड दे दी है। मैंने माननीय मनोहर लाल जी से भी और नाइट सिंह सैनी जी से किया है। बात पब्लिकली कोई बात नहीं कहेंगे, मैंने लिखा है, पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात कहूँगा। नहीं, लेकिन आप देखो, कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें इतना सहयोग किया है, हमें इतना सम्मान दिया है, हम उनको जिताएंगे, लेकिन वहाँ से भी आपको पराजय यहाँ स्वीकार हुई, तो उनका भी सहयोग नहीं मिला आपको? हाँ, देखिए, मैं दोनों जगह कैप्टन अभिमन्यु के हल्के में 47,000 वोटों से आ रहा हूँ, और कुलदीप बिश्नोई के हल्के में भी मैं 8,000 वोटों से आ रहा हूँ। अब ये तो वही जानते हैं, इलेक्शन वही मैनेज कर रहे थे। मैं तो एक कैंडिडेट था, 9 हल्के थे, सब जगह घूम रहा था, और मुझे लोगों ने मेरी छवि के भी वोट मिले हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लोगों ने माना कि एज कैंडिडेट आदमी ठीक है, और मोदी साहब के नाम का तो था ही था। अब ये तो वो जाने कि उन्होंने कितना अंदर से मदद करी नहीं करी, वो तो वही बता सकेंगे। और जो पूरे लोकसभा चुनाव के, हरियाणा के लोकसभा चुनाव के संयोजक थे, उसको तो लेकर के कांग्रेस कटाक्ष कर रही है कि जिसके पास लोकसभा का पूरे चुनाव का चार्ज था, उसके इलाके से बीजेपी हार गई। जब आप अपने ही गढ़ में, मतलब जो जिनके पास संगठन की जिम्मेदारी है, उनके यहाँ से हारना एक चिंता का विषय नहीं पैदा करता सर? देखिए, तो पार्टी देखिए कि जो चीज़ें आंकड़े हैं सब उनके पास हैं। ये सब हमारे पार्टी संगठन पे सब रिपोर्ट्स हैं। उन्हें किसी गांव में कहाँ हरे हैं, कहाँ जीते हैं, ये सब चीज़ें डाटाज उनके पास हैं। एक तो परसेप्शन है सर कि भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट नहीं देता। आप तो जाट कैंडिडेट थे, आपको वोट मिला कि नहीं मिला आपके समुदाय मुझे मिला है जाट वोट, पर बहुत ज़्यादा नहीं मिला, पर अच्छी संख्या में मुझे जाट वोट मिला है। हमें, मेरा अपना भी कह लो, देवीलाल के नाम का भी मुझे लाभ मिला है, ये भी हुआ है। एक जब आपने लोगों की बैठक बुलाई चुनाव हारने के बाद, लोगों ने आपको क्या सुझाव दिया? दिक्कत कहाँ रह गई? इंटरनली क्या प्रॉब्लम थी? लोगों ने ये कहा बहुत वोट दिए हमने, ये वजह हारी क्यों। लोगों का ये कहना था कोई जयचंद है, उनका कुछ इलाज करो। अब लोगों का, अब जयचंद वो वोटर को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, ये मैं नहीं समझ सका। तो जयचंदों की संख्या हजारों में, लाखों में है या सीमित संख्या है सर? आप तो चुनाव लड़े, आपको तो बेहतर पता है सर। नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है तो थोड़ा में। और ये मैंने सब लिख के दिया है। अच्छा, बताइए कि एक चर्चा का विषय है कि आपको कांग्रेसियों ने भी मदद की, करी क्या कांग्रेस ने मदद आपकी? नहीं, कांग्रेस मुझे क्यों करती है? कांग्रेस को तो नहीं, सुना था अंदर भीतर घात जो चल रहा है उनके यहाँ, वो आपको सपोर्ट कर रहे थे? मेरी कभी किसी से मुलाकात हुई, ना मेरी कभी किसी से बात हुई। एक मैं झूठा किसी आदमी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। वो पार्टी में कहते हैं उन्होंने के ऐसा हुआ है, पर मैंने मेरी किसी से भी बात नहीं, मेरी कभी शैलजा से, ना कभी किरण से,
ना ही कभी वीरेंद्र सिंह जी से मेरी कोई बात नहीं। आप टोहाना की स्थिति पर क्या कहोगे? टोहाना तो बड़ी ज़्यादा दर्दनाक स्थिति थी आपके लिए। हाँ, टोहाना में हम 48,000 से हारे हैं। काफ़ी बहुत बड़ी हार है, छोटी हार नहीं है। टोहाना पे पार्टी सोचेगी, मंथन तो करेगी। नहीं, बबली से तो आपके संबंध अच्छे थे। लास्ट टाइम पे बबली ने भी क्रॉस करके कांग्रेस को समर्थन देने के लिए बोल दिया अपने कार्यकर्ताओं, बोले देखो मैं तो जेजेपी का विधायक हूँ, मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन आप कांग्रेस को वोट दे दो। बाकायदा तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला उन्होंने। देखिए, वो एमएलए हैं, उनका अपना निर्णय है, वो कुछ बोले, मेरे कहने से क्यों गाइडेड होंगे। हर आदमी अपनी बात है, वो भी हमारे बराबर के साथी हैं, विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपना फैसला अपने हल्का देखे वो अपना करते हैं। उन्होंने, मैंने भी सुना ये हुआ था। तो इनका भी आपको लगता है नुकसान हुआ कुछ ज़्यादा ही? बबली मजबूत आते थे। देखिए, इंडिपेंडेंट वो सबसे बड़े मार्जिन से 50,000 वोटों से जीत के आया था। पर उनके मन में तो सपना बीजेपी में आने का था। जिस दिन सुभाष बराला जी की तरफ से कहा गया कि उनके दरवाजे बंद हो गए, एकदम ही वो खिलाफ होकर के उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सिस्टम शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता कि अगर वो बयान न दिया गया होता तो शायद डैमेज कंट्रोल कम होता? ये तो वही बता सकेंगे कि उन्होंने क्यों सोच के निर्णय दिया। पहले बीजेपी में थे, मिनिस्टर भी रहे थे बीजेपी के साथ, और आदमी बढ़िया है। मैं ये कहूँगा आदमी ठीक है, साफ हुए का आदमी है। अब जो कांग्रेस सपने देख रही है कि उन्होंने एक नया नारा दिया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में पूरी तरह साफ। तो उनके तो हौसले बुलंद है, आप उनको क्या जवाब दें? मैं नहीं मानता कहीं भी, गलत फहमी है उनकी। देखिए, बीजेपी की सरकार तीसरी बार भी बनेगी। वो दिल्ली में भी कहते थे कि हम वो कर देंगे, कहीं भी नहीं है, मोदी भी हारेंगे, उसके बाद सरकार बने ना, तीसरी बार भी यही सरकार बनेगी। एक बात बताइए सर कि जो पोस्टल बैलेट के जो नतीजे आए वो सरकार के पक्ष में नहीं थे, लेकिन एक चर्चाएं हैं कि पोस्टल बैलेट अमूमन कर्मचारी ही भरता है। आपको लग रहा है कि कर्मचारी भी इस सरकार के खिलाफ हो गया था, इसलिए उसने भी अपना मैंडेट बीजेपी को ना देके कांग्रेस को दिया? पोस्टल बैलेट का अलग अलग डिफरेंट अलग है। मेरे यहाँ कुछ अलग नतीजे है, अलग है। वो थोड़े होते हैं, 7,000 6,000 होते हैं, उसका कोई 18 लाख वोटों में ज़्यादा मीनिंग नहीं रहता। वैसे एक चीज बताइए सर, जो अभी चुनाव हारने के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई है कर्मचारियों के खिलाफ, कर्मचारियों में रोष है, आपको लगता है कि ये सब कदम उठा करके आगे आने वाले समय में आप फायदा ले पाएंगे? नहीं, ऐसा लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई तो नहीं। कोई अगर किसी ने पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व करे, अपने आप को खुला अगर होके कोई माइक से सामने आए, तो उस पे आदमी पे तो कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी की बात। पर एक कर्मचारी है सर, 8 से 5 आपके सरकार के लिए काम करता है, 5 बजे के बाद तो वो स्वतंत्र तो है मैं ना ये सर? कह रहा हूँ, अगर पॉलिटिकल आदमी है, कोई कर्मचारी पॉलिटिकली मन से जाके बोलता है तो वो तो गलत है। वो तो आप भी गलत कहेंगे, मैं भी गलत कहूँगा। तो सरपंच भी तो खिलाफ थे आप लोगों के, जो सरपंचों को लेकर आपकी सरकार ने फैसला किया कि 5 लाख से ऊपर काम नहीं करा सकते, ये सब नुकसान नहीं देखे गए आप लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे सरपंच खिलाफ हों। सरपंच अपने अपने लोकल हालात से, कई सरपंच मेरे साथ भी थे, कई खिलाफ भी थे। ये तो हमेशा से होता रहा है। सरपंच अपने तरीके से चलता है, उसकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स होती है। एक चीज बताएं सर, पोर्टलों ने कितना नुकसान किया? जो पोर्टल सरकार ने लॉन्च किए उसका धरातल पे नुकसान मिला आपको, फायदा मिला, क्या मिला? आप तो पूरा चुनाव लड़े हैं वहां पर। देखिए, सिस्टम कोई भी गवर्नमेंट चलाती है तो अपने तरीके से चलाती है। कभी भी सरकार ये समझ कर नहीं चलाती कि इसका हमें नुकसान होगा। ये नुकसान आकलन तो बाद में पता लगता है इसका हुआ है या नहीं हुआ। हर चीज़ बहुत सरकार हर बार नई चीज़ें अपने तरीके से इनिशिएटिव लेके करती है, तो नफ़े नुकसान तो हुआ करता है। इसको थोड़े मायने में देखा जाता है कि इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान होगा। तो पीछे लोगों को क्या लाभ मिले ये सोच के करा जाए। पीछे विधायक दल में कई विधायकों ने भी यही कहा कि जी पोर्टलों पे बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, इसका हमें नुकसान हुआ और इस पे कुछ ना कुछ फैसला लीजिए। मेरी जानकारी में नहीं है कि विधायक ने ऐसी सलाह दी। कोई विधायक दे सकता है तो उसकी अपनी राय है, वो कह भी सकता है। बिजली को लेकर के अभी हरियाणा में क्या स्थिति है? बिजली व्यवस्था नहीं, ठीक हम है? पे सवेरे देखिए, हम पे आज भी 14,020 मेगावाट है। हमारी जो मैक्सिमम कंजप्शन है, इसमें जब पीक सीजन था, एक दिन जब 50 टेम्परेचर था तो हमारी 11,000 थी, 21 करोड़ यूनिट। और हम पे 3,000 मेगावाट आज भी सवेरे, जो बहुत बड़ा बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और हमें देखिए, मई जून में हवाएं तेज़ चलती है, सदा से हर साल तेज़ हवाएं चलती है। अभी देखा आपने, आंधी, पेड़ गिरे थे। जब ऐसा आता है तो बिजली को बंद करना पड़ता है ताकि उससे आपस में तार स्पार्क नहीं हो जाए, आग ना लग जाए। ये करके हम करते हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए जान माल का, तब बिजली को ऑफ करते हैं। जब तूफान निकल जाता है तो फिर ऑन करते हैं। इन दिनों में तेज़ हवाएं चलती है तो कभी कभार हमें करना पड़ता है। ये कई बार लोड बढ़ जाता है,
एक एक ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा लोड हो जाए, एकदम सैकड़ों एसी चल जाए, तो उससे होता है तो फिर उसे टाइमली फिर दोबारा ठीक कर देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 9 साल में सरकार ने बिजली का कोई नया प्लांट लगाया नहीं, और जो हमने लगाया था वो प्लांट सारे इन्होंने तहस नहस कर दिए। आज इसीलिए बिजली के लिए पूरा हरियाणा रो रहा है। हमारे 2 प्रपोज हैं, एक 800 मेगावाट का ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया हमारे यहाँ, दूसरा 800 मेगावाट का हम एक खेदड़ में और लगाने जा रहे हैं, वो भी अंडर प्रोसेस है। एक हमारा ये ऑलरेडी हमने सेंक्शन खरीद दिया, 1600 मेगावाट का लग रहा है। ऐसा नहीं है, थर्मल की महंगी पड़ती है, हमें जो सोलर लाइट मिल रही थी ठीक मिल रही थी, इस करके सस्ते रेट में मिल रही थी, हम ले रहे थे। वो स्टेट का लॉस प्रॉफिट तो हमें देखना पड़ता है ना। तो बिजली की हरियाणा में इस प्रकार की कोई नहीं, दिक्कत कोई है जो दिक्कत नहीं, विपक्ष कभी आरोप भी लगा नहीं, रहा है? सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। पंजाब में कट लगते हैं, पंजाब में दफ्तर भी पिछले साल देखे 9 से 2 हो गया, अब इस गर्मी में उन्हें फिर दिक्कत आएगी। तो आपने सुना, जाहिर तौर पर पार्टी के अंदर बैठे जयचंदों ने किस कदर पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, ये सभी को पता है। अब फैसले लेने की घड़ी पार्टी के अध्यक्ष की है, पार्टी के बड़े संगठन के नेताओं की है, क्योंकि अगर उन्होंने अब समय रहते इन जयचंदों के खिलाफ कुछ नहीं किया तो ये जयचंद अपनी चंद हरकतों से फिर अगली बार बड़े जयचंद बन के निकल के विधानसभा में कहीं पराजय न दिखा दें। कुमार रमेश, चंडीगढ़।